अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज एक और इंतहाई हंगामा खेज दिन था। अब तक की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। आज अदालतों और कचहरियों का दिन रहा है। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला हो, फॉर्म 45 का मामला हो जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में समाअत कर रहा है। इसके अलावा इद्दत में निकाह केस का मामला हो। आज दिन भर अदालतों में खासी गहमा गहमी रही है। लेकिन उससे पेशतर आज के दिन की जब इब्तिदा हुई तो सुबह फजर की नमाज के बाद अडियाला जेल के कैदी को लाहौर मुंतकिल किया गया। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी और अनएक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि इसकी इत्तला किसी को नहीं थी कि आज शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर ले जाया जाएगा। सिवाय अडियाला की इंतजामिया को, सिवाय लाहौर मूव करने वाले, शिफ्ट करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को, आज जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया, सुबह फजर की नमाज के बाद ये मूवमेंट शुरू हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कोट लखपत जेल में लगती है और 9 मई के मुल्जिमान कितार अंदर कितार, हमने वो विजुअल्स देखे, फुटेजेस देखे जिसमें आम जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक लंबी कतार लग जाती है कोट लखपत जेल के बाहर और फिर वो पेश होते हैं अदालत में। तो आज जब शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया जज साहब के सामने, तो जो ऐनी शाहिदीन है, वाकिफान हाल है, वो ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगी हुई थी और हथकड़ियां लगी देखकर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, साबिक सूबाई वजीर सेहत है, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हथकड़ियां उतरवाएं, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। अब शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल में तो हैं, लेकिन उनके ऊपर जो केस है, जो साइफर केस था, उसमें तो वो जमानत उनको मिल गई और उसके बाद फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक ही मामला है और वो है 9 मई का मामला। और 9 मई से मुतालिक राना सनाउल्लाह खान साहब ये कहते रहे कि हमारे पास बड़े शवाहिद मौजूद हैं। जो बैरूनी सहूलतकारी है, ये कैंपेन जो बैरून मुल्क से हो रही है, उस मुतालिक भी और अडियाला जेल के अंदर भी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब अगर रिहा हुए भी तो हुकूमत कोई और मुकदमा बना लेगी। अभी तक शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान हो, हुकूमत समझती है और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, मुक्तदिरा ये समझती है कि 9 मई मामले को जाने नहीं देना। और 9 मई केसेस की आज सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है, उसने उस पर समाअत की। बैरिस्टर चौधरी एतजाज हसन भी पेश हुए, लतीफ़ कोसा भी पेश हुए और जो दीगर वकला हैं, हफीजुल्लाह न्याजी पेश हुए, क्योंकि उनके साहबजादे खुद इसी जुर्म की पादाश में अंदर है। तो बहुत सारी बातें हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इन पर्टिकुलर जो है वो ये रिमार्क्स दिए कि कायद आज़म की रेजिडेंसी जहां वो आखिरी अय्याम में रहे, उसको भी नहीं छोड़ा गया। जो मिजाज है, खास तौर पे जो जजेस मौजूद है बेंच के अंदर, वो यही दिखाई दे रहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है वो तो होगा। और जाहिर है मुक्तदरा ट्रायल तो हुआ है, अब जाहिर है ये कोर्ट के फैसले से मशरूत है कि क्या वो सजाएं एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो फैसला तो वही आएगा जो मुक्तदरा चाहेगी, एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, क्योंकि आज की समाअत देख के, आज के रिमार्क्स देख के, आज के जजेस का मिजाज देख के तो कुछ ऐसा ही लगा। अब 11 तारीख तक, 11 जुलाई तक ये केस मुलतवी हो गया है। कभी इम्कानात है कि इसी महीने और लाइकली इसी जो नेक्स्ट जो वीक शुरू हो रहा है तब तक ये केस भी डिसाइड हो जाएगा। इद्दत में निकाह केस के मामले के अंदर भी आज जो खावर मोनिका साहब हैं और उनके वकील हैं, उन्होंने ये इस्तदा की कि जी ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, तो इस केस को जरा 11वें मुहर्रम तक शिफ्ट कर दें, यानी आगे ले जाएं मुहर्रम के तकद्दुस को देखते हुए। और जज साहब अफजल मजोका साहब भी ये कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन ले लूं, अगर वो कहेंगे तो मैं आगे ले जाऊंगा। और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने इसके ऊपर खासा एतराज किया। वो कहते हैं अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे कि आज 3 बजे तक फैसला सुनाए तो मैं पाबंद हूं, 3 बजे तक फैसला सुनाऊं, यानी डिलेइंग टैक्टिक्स उसमें भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उधर जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने भी आखिरी मौका दे दिया है कि भाई फॉर्म 45 पेश करें, आपको आखिरी मोहलत दे रहा हूं, इसके बाद दाव गलती गुंजाइश नश्ता। और वहां पर भी जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, वो तारिक फजल चौधरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा जी मैं अपना वकील तब्दील कर रहा हूं और फिर नए वकील को लेने, उनको तैयारी, केस को समझने के लिए वक्त चाहिए, यानी वहां भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब आखिरी मौका, आखिरी मोहलत दे दी गई है। हत्ता कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट जो सोशल मीडिया कैंपेन जारी है, वो मामला भी इंतहाई जो है वो खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाया हुआ है और 4 बजे मीटिंग होनी है। और खास तौर पे इस पर्टिकुलर केस में सोशल मीडिया कैंपेन जो चल रही है, तो हिने अदालत की कार्रवाई अब से कुछ ही देर बाद, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं, तो ये भी इनिशिएट होने जा रही है। यानी मामला बहुत ही दिलचस्प है
और बहुत फुल ऑफ हैपनिंग डे है। अभी दिन इख्तिताम को नहीं पहुंचा है, चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन हैपनिंग्स बहुत ज्यादा है। आज ही अडयाला जेल के अंदर मुलाकात के लिए सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे। अडयाला गेट की गेट नंबर 5 से उनकी एंट्री हुई और इमरान खान से मुलाकात भी हुई। अब एक ऐसे मौके पर जब अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की इजाजत मिल रही है, वो जा रहे हैं, पीर का रोज है, सोमवार का रोज है, तो कैसर शेख साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनके जुमले भी मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से पसे पर्दा बातचीत हो रही है, पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई ब्रेक थ्रू होगा। यानी पैरेलल इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाह रही है, मुक्तदरा भी ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं ऊंट किसी करवट बैठे। अब कोई बार्गेन हो रहा है, कोई डील हो रही है, कोई ढील हो रही है, मुज़ाकरात। अब मैं तो नहीं कह रहा, बल्कि हुकूमत के एक वजीर कह रहे हैं, कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब दूसरी तरफ से डरावा देते हैं कि ऑडियो वीडियोस भी हैं, डरावा देते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स और बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, जिसके ऊपर मामलात को तय किया जा रहा है। और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल मामलात को निपटाया जाए, तय किया जाए। आज ही बड़ी एक और केस था एक्स की, ट्विटर एक्स की बंदिश के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में, और उसमें वजारत दाखिला ने जो जवाब जमा कराया है वो भी खासा मजे का खेज है। और वो ये कहते हैं कि जी एक्स की बंदिश, एक्स को हम नहीं खोल सके क्योंकि एक्स जो है वो कौमी सलामती के लिए, यानी ट्विटर जो है वो कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यानी कोई दहशतगर्द खतरा नहीं है उतना बड़ा जितना एक्स, ट्विटर एक्स कौमी सलामती के लिए खतरा है। अ, इसी की वजह से शायद एस्टैब्लिशमेंट भी डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करती है। तो सबसे ज्यादा डर इस वक्त रियासत को ट्विटर से है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वजारत दाखिला ये कह रही है कि एक्स जो है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। उसके बाद अहम मामला ये है कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यानी मुल्क भर के अंदर अब फौज तैनात होने जा रही है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो कंट्रोल जाहिर है वो खासा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, फौज के हाथ में है, लेकिन अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो फौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने इस ज़िमन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो दीज आर सम ऑफ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। चारों तरफ है आग, मैं दोनों तरफ तो नहीं कहूँगा, चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सूरत हाल खासी दिलचस्प है, मारा मारी है, हंगामा खेजी है, संगीनी है। मजीद जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं उस हवाले से क्या ब्रेक थ्रू होता है, क्योंकि 4 बजे के इजलास के बाद भी कोई स्टोरी आ जाएगी, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और लाइकली जैसे जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी की पूरी पीछे खड़ी हो गई थी, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस में भी लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी होगी और कोई ना कोई इस हवाले से क्लैरिफिकेशन, वजाहत और जाली डिग्री वाले मामले के ऊपर भी कुछ चीज़ सामने आएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।